नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट को मैं आप सभी के सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे कि आपके जो ज़मीन संबंधित विवाद हैं, उसकी समस्या दूर करने में आपको बहुत हद तक यह सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आपको मदद करने वाला है। मेरा मानना है कि जो संपत्ति विवाद है, भूमि विवाद है, वह कैंसर जैसे रोग से भी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है कोर्ट कचहरी जाते-जाते। ऐसा नहीं है कि केस मुकदमा से आपको आपके अधिकार नहीं मिलते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आपको एक लंबा वक़्त लग जाता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से मैं एक ऐसा कानूनी ज्ञान आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ या आपके कोई शुभचिंतक है, उनके साथ अगर किसी प्रकार की जो ऐसी समस्या जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह उनके साथ अगर होता है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर या इस जजमेंट को समझकर बहुत हद तक उन्हें अपनी समस्या के निपटारन में मदद मिलने वाली है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यह लॉकुल यूट्यूब चैनल आपका परिवार है, आप इस परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। आपसे एक निवेदन होगा कि आप सभी पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई सवाल हो तो अपने सवाल को आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका जजमेंट है यह सुप्रीम कोर्ट, देख पा रहे में लिखा है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुडिक्शन, सिविल अपील नंबर 5401 ऑफ 2025 यानी यह लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें हुआ क्या था वह मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें क्या था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा बनती है या नहीं बनती है, उन प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, यह सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, पूरा केस आपको यहीं पे इन शॉर्ट में समझा दूंगा। और एक बात और, यह जो जजमेंट है, इस जजमेंट की कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन वह मिलेगा कहाँ पर यह मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप का अपना जो चैनल होता है लॉकुल का, तो लॉकुल का अपना व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर आप जाइएगा तो सर्च कीजिएगा लॉकुल व्हाट्सअप पर, तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ फाइल जो जजमेंट की है वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा लॉकुल का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ भी इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे देखिए, परदादा से शुरू करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वह ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास है, ठीक है, जीजीपी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, परदादा। फिर दादा, ग्रैंड पेरेंट, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से उनके बच्चे को मिला यानी जीपी को, यानी ग्रैंड पेरेंट को, दादाजी को मिला। दादा के बाद उनके बेटे को मिला यानी वह पेरेंट हो गए, पी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पी है, इनके 3 बच्चे हुए, ठीक है, ए, बी और सी। अब इन तीनों में हुआ संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, यहाँ तक तो चलिए आते गया, ठीक है। इनके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के बाद ग्रैंड पेरेंट को दादा को, परदादा के बाद दादा को, उसका पिताजी को, फिर इनके 3 जो बच्चे संतानें हुई उनमें कैसे बंटवारा होगा। तो देखिए, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी लेक्चर लंबा हो जाता है। तो 1/3 एक तिहाई, ठीक है, तीनों में एक तिहाई हिस्सा बढ़ जाएगा। 3 बच्चे हैं, 1/3 होके आपसी बंटवारा समान रूप से इक्वल शेयर सबको मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जब 3 पीढ़ी तक आती है, ठीक है, तो वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी यह क्या था, तो यह परदादा की संपत्ति थी, ठीक है, परदादा की संपत्ति मिल गई यहाँ उनके बेटे को, यानी जो दादा थे उनको, और उसका उनके बेटे को मिला। अब यह इनकी जो पी है, इनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इनकी स्व अर्जित संपत्ति हो गई, सेल्फ एक्वायर्ड, ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, इनकी स्व अर्जित संपत्ति हो गई। अब यह इन तीनों बेटों में समान रूप से बट गया, इस पर अब इनका अपना हिस्सा हो गया, अपना अपना जैसे हिस्सा हुआ, यह इनकी स्व अर्जित संपत्ति अपने हिस्से की हो गई। अब संपत्ति को वो गिफ्ट करे, बेचे, कुछ भी करे, ठीक है, उसका केवाला करे, ठीक है, किसी को दान में दे दे। अब इनकी इन तीनों की अपनी संपत्ति है, ABC की, जो करना है वो करे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यह बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी पीढ़ी तक जैसे ही वो प्रॉपर्टी आई, वह क्या हो गई, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी बात नहीं। यही इस जजमेंट में कहा गया है, अंगाडी चंद्रना वर्सेस, ठीक है, जो जजमेंट है आपका अंगादी
चंद्रन्ना वर्सेस शंकर एंड अदर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं जजमेंट बताता हूं, इसी जजमेंट से कोरिलेट करके, वो जजमेंट का नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उस जजमेंट का पूरा नाम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, वो है रेवान्ना सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 का। इसमें क्या हुआ था वह समझिए। एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसकी पत्नी है यहाँ पर वाई। ठीक है, फर्स्ट वाइफ है, वाइफ वन। ठीक है, W1। और एक पत्नी है यहाँ पर जेड। ठीक है, वो ये है W2 वाइफ, सेकंड वाइफ है ये। वाई क्या है इसकी? फर्स्ट वाइफ है एक्स की। और यह क्या है, इसने इस वाइफ के रहते हुए इसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 11 कहता है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति या कोई महिला भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा, न महिला दूसरी शादी कर सकती है अपने पति के जीवित रहते हुए, न कोई पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में शादी कर सकता है। तलाक दे सकता है, उसके बाद शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवित रहते हुए शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो शादी करता है, वो शादी क्या हो जाएगी? तो वह शादी अवैध होगी। ठीक है, कानून के तहत जो सेक्शन 11 कहता है। ठीक है, लेकिन अगर यह तो ठीक है, यह तो वैलिड शादी है, यह तो इसकी पहली पत्नी है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पत्नी के जीवित रहते हुए, वाई के जीवित रहते हुए एक्स ने क्या किया, जेड, ठीक है, जेड से शादी कर ली, इस महिला से, जेड नाम की महिला से शादी कर ली। यह शादी क्या है, इलीगल है, अवैध है। लेकिन जो इसकी संतान है, ठीक है, इसकी जो संतान है यहाँ पर टी जो है इसकी संतान है, इसका बेटा है, इसको संपत्ति पे अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके बच्चे को तो मिलेगा। ठीक है, इसका जो बेटा है यू है, यू को तो मिल जाएगा अपने पिता के संपत्ति पर। ठीक है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है उस पर भी मिलेगा, सब पर अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो टी है ना, इसको अपनी माता के संपत्ति पर हिस्सा मिलेगा, इसकी माता की माँ की कोई प्रॉपर्टी होगी उस पर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा टी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे तो नहीं मिलने वाला है, जो जेड का जो बेटा है, ठीक है ना, इसका बच्चा जो दूसरी वाइफ आई है, सेकंड वाइफ। लेकिन जो सेक्शन 16 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि यह जो टी है, इसको अपने पिता की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस पर इसको अधिकार मिलेगा। ठीक है, और यह बात कहाँ कहा गया है? तो रेवाना सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, और यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 का। इसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकू पर बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज एक जस्ट अटैच करके, टैग करके दोनों जजमेंट को पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहे। तो यहाँ हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर ली। कब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी वह मैंने आपको बता दिया। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो इलीगल है, अवैध है। लेकिन उससे उत्पन्न जो संतान है, ठीक है, दूसरी शादी कब अवैध होगी? जब पहली पत्नी जीवित होगी। पहली पत्नी से तलाक हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तब शादी कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, तब वो अवैध शादी नहीं होगी, वैध शादी होगी। लेकिन पत्नी जीवित है, उससे तलाक भी नहीं लिया है, और उसके जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति अगर दूसरी शादी कर लेता है, तो वह शादी क्या होगी? तो अवैध हो जाएगी, वाइड हो जाएगी वह मैरिज। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो उसकी संतान होगी उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा, रेवाना सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन 2023 के अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि जो उसका बेटा है, सेकंड वाइफ का जो बेटा है, उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन पिता के सेल्फ एक्वायर्ड यानी उनके द्वारा स्व अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, न कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उनके दादा परदादा की जमीन है उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जब दादा परदादा की संपत्ति पिता के हिस्से में आ जाएगी और उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वहां पर भी इस टी को अधिकार मिलेगा। इसलिए दोनों जजमेंट को मैंने टैग कर दिया एक साथ। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर पे कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो सवाल जरूर पूछेगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आप ही का फायदा होगा, जब भी कोई मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।